आप हक श्रीराज जी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों की पहचान बता रहे। चलना आदि के पीछे, आदि के पिछल चलना माने कि आदि ने बनाए हुए बताए हुए मार्ग पे चल। उन्होंने जो रास्ता दिखा दिया, इश्क ईमान का जो रास्ता उन्होंने खोल कर रख दिया, इल्म से जो हमें अपनी पहचान करा दी, उसके बाद आशिक रूहें बस एक ही लक्ष्य बनाकर उसी मार्ग पे चल देगी। जो रूहें होंगी वो ही इस मार्ग पे चलेगी। धनी ने कह दिया, हादी मिल्या बहुतों को, कोई ले न सका हादी चाह। प्रीतम तो बहुत लोगों को मिले, जितनी बार भी उनको इस संसार में आना हुआ, हर बार बहुतों को मिले। वो कोई चुप छुप के नहीं मिले कि मैं तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के घर पे ही रहूंगा, ना, खुले मंच से, जग जाहिर रूप से यात्रा करते रहे। और यात्रा के दरमियान हजारों लाखों लोगों से मुलाकात होगी। उनकी जो बोल थे, उनका जो वचन था, जो शब्द थे, वो तो पार के थे। और उन शब्दों को वो ही समझ पाए जो पार के थे, जो इनके थे, जो निस्बती थे, जिनका अर्श से मूल संबंध था, जिनका अपने प्रीतम से मूल संबंध था, जो अंगनाएं थी। उन्होंने इन शब्दों को पकड़ लिया, इन शब्दों को दिल में उतार लिया और हादी के पीछे चल दिए। उनको इस संसार को छोड़ने में एक जरा सा भी समय नहीं लगा, ना कोई दिक्कत आई। इतनी सहजता से संसार को छोड़ और हादी के पीछे पीछे चल। ये काम सिर्फ और सिर्फ मोमिन ब्रह्म सृष्टियां ही कर सके। मिले तो बहुतों को, पूज्य सरकार आए, बहुतों को मिले। जगह जगह गांव गांव में शिविर लगा करी, 100 से ज्यादा शिविरें पूरे भारतवर्ष में लग गई। और जहां भी शिविर होती थी, तीड़ की जैसे सुनने वाले दौड़ दौड़ के आते थे। बहुतों को ने सुना, किसी ने तन को देखा, आहा, तन बहुत सुंदर है। और वो आज भी तन के पीछे लगे। उनको आज भी वो फोटो से मतलब। और एक शरीर छूट गया, उन्होंने दूसरा शरीर पकड़ लिया। जो शरीर को ढूंढते हैं, जिन्होंने को तन से मतलब है, वो एक तन से दूसरे तन, दूसरे तन से तीसरे तन, तनों के पीछे भागते रहते। उनको गुरु चाहिए,
उनको व्यक्ति चाहिए। और जिन्होंने इन शब्दों को पकड़ लिया, ये कहने वाला तो कोई और है, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के मुख से नहीं निकल सकते, उनके तन के अंदर बैठकर बोलने वाला कोई और है। तब उन्होंने उन शब्दों को पकड़ लिया, और जिन्होंने शब्दों को पकड़ लिया वो तर गए, वो पार हो गए। उन्होंने हाथी की पहचान कर, उनको जो कहने वाला अंदर बैठकर बोल रहा था उससे मतलब था, वजूद से उनका संबंध टूट गया, वजूद को देखा ही नहीं। ये तो पहचान है। जो वजूदों के पीछे भाग रहे हैं, आज भी उनके लिए पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं आए। जो वजूदों के पीछे भाग, फलाने महाराज, फलाने स्वामी, फलाना भाई, और देखो दुनिया की हालत क्या है, कितने गुरु हो गए, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उनके पीछे भागने वाले रहे। क्या देखा उन्होंने? उस व्यक्ति विशेष को देखा। चाहत क्या थी? चमत्कार की, दुनियादारी की, दुनिया की सारी चाहतों को लेकर भाग रहे। क्या प्राप्त हो गया? कुछ भी। और जब जिनके पीछे भाग रहे थे उनके पोल खुल गए, तब पछतावा हुआ, अरे हम किसके पीछे भाग। हम बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं और 5-10 रुपए के बैंगन भी खरीदते हैं या सब्जी भी खरीदती हैं, तो उसको 3 बार परखते हैं, कहीं अंदर कीड़ा तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, बासी तो नहीं है, ताजा है। देख देख के उसे खरीदते हैं। 5-10 रुपये की चीज खरीदने के लिए भी उसे हम बार बार टटोलते हैं। और जिसके साथ अपना जीवन जोड़ देना है, उन जिसे गुरु बना देना है, जिसके साथ जीवन गुजार देना है, उसे तो कभी हम परखते ही नहीं। उसे तो हम ये देखते हैं कि उनके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, बड़ी महिमा है उनके चमत्कारों को देख लेते। धनी जी ने कह दिया कि चमत्कार में तो क्या, कभी मृतक को जीवित करे, मरे हुए को जीवित भी कर दे, लेकिन यदि घर की न होवे गम, उसे घर का पता न हो, अपने निज स्वरूप का पता न हो, तो वैसे गुरु नहीं चाहिए। धनी जी ये बात बता रहे हैं। आदि मिल्या बहुतों को, कोई ले न सका आदि चाल, बहुतों को मिले, सभी ने सुना, आहा हा, कोई महात्मा आए हैं और बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, आत्म की पहचान करा देते हैं, भारी भरकम शब्दों से बोलते। महात्मा को देखा, उस वजूद को देखा, उन शब्दों को परखा नहीं। चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल, हादी के पीछे तो वही चल पाएगा जो अर्श के है। वो शब्द सुनकर चल देंगे, उनको वो बोलने निकले हुए शब्दों से मतलब होगा, अरे ये तो मेरे घर की बात कर। तब निज स्वरूप की पहचान हो जाएगी, आत्म का संबंध जुड़ जाए, और वो उनके पीछे पीछे चल देंगे।
चलना आदि का सोई चले, जो होवे इन मिसाल, जो उनके है, उनके अंग रूप है, वो इन शब्दों को पकड़ ले, शब्दों को पकड़ के उनके साथ लग जाए। बाकी तन के पीछे भटकते रहेंगे। चलना हादी के पिछल, रखना कदम पर कदम। ये चाल चलना वो कोई सरल काम थोड़ी, रखना कदम पर कदम। उन्होंने जो मार्ग बताया है, जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे चल दे। कहीं रुक नहीं जाना है, कहीं अटक नहीं जाना। एक बार रास्ता मिल गया तब क्या, अब क्या बाकी। पहचान करा दी अपने प्रीतम की। जब पहचान हो गई तो फिर अपने प्रीतम के पीछे बात, स्वयं की पहचान हो गई। मैं कौन हूं, ये पहचान हो गई। कहां से आई हूं, ये पहचान हो गई। मेरे खाविंद कौन है, ये पहचान। अरे इतना ही नहीं, क्यों मुझे आना हुआ और अब मैं कैसे वापिस अपने घर पहुंच सकती। एक बात खोल कर दिखा दी। तब रूहें जो अर्श की है, जिन्होंने दावा लिया है, ब्रह्म सृष्टि की हुज्जत लेकर बैठी, वो ऐसे ही थोड़ी मिलेगी हुज्जत। कहना तो सारे कह देंगे कि हम भी परमधाम के हैं, सारे ही दावा लेकर बैठे, क्योंकि सबको सर्वोच्च चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए। लेकिन उस मार्ग पे चलना इतना ही कठिन। बोल देना कुछ और है, और जब आ जावे सर पे तब वो निभाना कुछ और होता है। वो जो निभाने वाले हैं वही तो पार पाए। धरना कदमों पर कदम, उनके बताए हुए मार्ग पे चल दे, बाकी सब बात छूट जाएगी। एक प्रीतम के साथ संबंध बन जाए, सारी उलझने उनकी मिट जाएगी। रास्ता बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देगा। अब आदि ने रास्ता तो दिखा दिया, रास्ता बना दिया। ऐसे घनघोर जंगल के अंदर कांटे पत्थर, ये जितनी भी उलझने थी वो सारे हटा 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 कर एक मार्ग बना दिया। लेकिन उस मार्ग पे चलना सभी के बस का काम नहीं, सभी उस मार्ग पे नहीं चलना। आदि के पिछल, रखना कदम पर कदम। ये कोई सरल काम नहीं, क्योंकि छोड़ना तो कुछ पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ेगा। हमें तो सत्य पाने के लिए झूठ छोड़ना है, और झूठ छोड़ नहीं पाए। धनी जी ने कह दिया, खोटा साटे साचू जड़े छे, एवी मली छे बाजार। ऐसा सौदा हो रहा है कि झूठ को छोड़ो, सत्य को पालो। जब तक झूठ छूटेगा नहीं तब तक सत्य मिलेगा नहीं। पहली शर्त यही है, क्योंकि सौदा दिल का है। दिल के अंदर जब तक झूठ भरा है, सत्य अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। और जैसे ही सत्य प्रवेश करेगा, झूठ अंदर रह नहीं सकेगा। चलना आदि का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। ब्रह्म सृष्टियों के सिवा और कोई ये मार्ग पे
चल नहीं सकता, वही ब्रह्म सृष्टिया कदम पर कदम धर के उन्होंने बताए हुए इस मार्ग को, कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, इस मार्ग को नहीं छोड़े, उस मार्ग को पकड़ के उसी मार्ग पे चलते। कसौटियां तो होगी, विपत्तियां आएगी, बहुत कुछ आ जाएगा, परिवार वाले भी आ जाएंगे विरोध में, दुनिया विरोध में आ जाएगी। इन सब को छोड़कर आदि के कदम पे कदम धरना, वो काम हर किसी के बस का नहीं है। वही मोमिन है। आदमी चले ना चाल रूह की, इत दूनी मार न सके दम। आदमी चले न चाल रूह की, इस संसार के जीव रूह की चाल कभी नहीं चल सकती। कौआ चले न हंस की चाल, कितना भी कोशिश करेंगे, ये संसार का आकर्षण उनके दिल से छूटेगा ही। कदम पर कदम रुकावट आती ही जाएगी। ऐसी थोड़ी खेल है, ये खेल ऐसा वैसा कोई थोड़ी है, अरे मेरे प्रीतम ने बनाया है। इतना भारी भरकम उस खेल के अंदर कदम पर एक एक कदम पर इतनी इतनी भारी रुकावटें आती रहेगी। उन रुकावटों को पार करना इस संसार के किसी जीव के बस का काम नहीं। आदमी चले न चाल रूह की, कदम पर कदम इतना आकर्षण भरा हुआ है इस संसार का कि आदमी चलित हो जाए। इन आकर्षण से, इन चाहनाओं से विपरीत होकर आगे चल। ये चाल रूह की, झूठ की चाहनाएं दिल से निकालकर एक सत्य की चाहना दिल में भर लेना, अपने प्रीतम का इश्क दिल में भर लेना, ये सभी के बस का काम नहीं। आदमी चले न रूह की चाल। संसार के जीव कभी भी इस कठिन मार्ग पे नहीं चल पाए। उनके लिए तो सीधा सरल हाईवे बना हुआ है, बस दुनियादारी के अंदर ही गोते लगाते रहो, इसी सुख में रचे रहो, मजे कर लो। आदमी चले न रूह की चाल। रूह ही होगी जो हादी के बताए हुए कदमों पे कदम धर के उनके बताए हुए मार्ग पे, उनको ये मार्ग जरा भी कठिन नहीं लगेगा और है भी नहीं कठिन। अर्श की बातों को याद कर लेना, प्रीतम के इश्क के अंदर मस्त हो जाना, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है। बहुत सरल मार्ग बताया मेरे। सारी दुनिया देखो आप कैसे उलझी हुई है। होम हवन यज्ञ जप तप माला, कहां कहां कितना कठिन मार्ग चुना है दुनिया। जो तप करते हैं उनको पूछो कि तप करने के लिए कितना कठिन साधना करनी पड़ती, तब जाके उनके ईश्वर उनको मिलते हैं। और ये सब करके प्राप्त क्या करना है? स्वर्ग या वैकुंठ, जो यहाँ के प्रलय में नष्ट होने वाला, जो खत्म होने वाला। और फिर भी वो पाने के लिए कितने कष्ट उठा रहे। सारी दुनिया की चाहते तो पूछो कि कहाँ चलना है, तो स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है। मेरे मोमिनों को पूछो कहाँ चलना है, एक अर्श एक परम धाम के सिवा और कोई चाहत बाकी है ही नहीं देखने।
और इस परम धाम को पाने का कितना सरल मार्ग, आपको आपके घर बैठे, आपके घर से उठकर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई पहाड़ों में, कोई कहीं और कहीं चले जाने की आवश्यकता नहीं, जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। न वस्त्र त्यागना है, न परिवार त्यागना है, न धन दौलत त्यागनी। जो कुछ भी त्यागना है वो अंदर से त्याग, छोड़ना सब कुछ है, लेकिन भीतर से छोड़ना। जाहिरी रूप से कुछ नहीं छोड़ना। ये वस्त्र निकाल के नहीं चलना है, वस्त्र पहन के चलना है, लेकिन वस्त्र का मोह नहीं। ये त्याग है। धनी ने ये बता, ये कदम पर कदम धरने की बात है, और कितना सरल मार्ग दिखा दिया आपने। अपने घर पे बैठकर, अपने परिवार के संग बैठकर, संसार के सारे जिम्मेवारियों को निभाते निभाते अपनी सुरता को अर्श के साथ जोड़ दे, चितवन का मार्ग बता दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं तेरे भीतर बैठा हूं, हमारे दिल को अर्श कर, अर्श करके हमारे दिल में बस। इससे सरल मार्ग और क्या हो सकता है? और मार्ग सरल और प्राप्ति क्या है? अखंड परमधाम के सुख। लेकिन ये भी आदमी ले न चले रूह की चाल। इस संसार के जीव इस रूह की चाल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि चाहते दिल से छोड़नी है। दिल से यदि न छूट गया तो कुछ नहीं छूटा। माया कहीं बाहर थोड़ी है, माया हमारे भीतर बैठी, भीतर से छोड़ना। मैंने दो बौद्ध साधुओं की कहानी एक बार सुनाई। भिक्षा के लिए गए, रास्ते में एक बुढ़िया, रास्ता उसको पार करना था, कर नहीं पा रही थी। एक साधु ने उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा दिया। अब दूसरा कहता है कि हमें तो कहा गया था कि किसी भी स्त्री को हाथ नहीं लगाना है, आज तूने एक स्त्री को हाथ लगा दिया, तूने उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करवा दिया। वहां से दोनों दिन भर भिक्षाटन करते 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 जब शाम को आश्रम पहुंचे, आश्रम पहुंचकर भी वो कहता है कि तूने आज एक महिला का हाथ पकड़ा। वो कहता है कि मैं तो महिला को वहीं पे छोड़कर आया, तो साथ में लेकर आया। बस इतनी ही बात है कि जो भी बात है मन से निकाल देनी है, दिल से उसको छोड़ देना, ये त्याग। और चलना हादी के पिछल, रखना कदम पर कदम, ये काम रूहों के सिवा और कोई नहीं कर पाए। श्री जी ने एक करके दिखाया, आगू हादियों ने एक करके दिखाया। दुनिया को दिल से निकाल दिया, परिवार को साथ रखा। सदगुरुदेव चंद्र जी परिवार के साथ रहे, आप श्री जी भी परिवार के साथ, सारा जीवन यापन साथ में, लेकिन दुनिया का कोई काम नहीं किया, संसार की प्रवृत्ति में नहीं लगे, संसार की चाहनाओं में नहीं लगे। चाहत अपने प्रीतम की। आगू हादियों ने ये बात हमें करके दिखा दी कि कैसे कदम पे कदम धरे जाते। बस एक ही काम हमें बता दिया, और ये काम आदमी चले न चाल रूह की। संसार का कोई जीव ये चाल नहीं चल सकता, दुनी मार न सके दम। यहां संसार का कोई जीव एक पल के लिए भी नहीं टिक सकता।
मार न सके दम, माने कि इस मार्ग पे चलना, इस रास्ते पे चलना संसार के जीवों के लिए संभव नहीं है। ये अर्श की रूहों का मार्ग कि जो रात दिन उसी में डूबी रहे। देखने को तन इस संसार के अंदर होगा, लेकिन सुरता उनकी अर्श के साथ जुड़ी रहे। वो हर पल प्रीतम से मीठी मीठी बातें करती रहे, उसी में खोती जाए। उससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव। ये अर्श की रूहों के लक्षण है। इत मार न सके दुनी दम, एक पल के लिए भी दुनिया यहां नहीं टिक सकती। चर्चा सुनते सुनते भी अंदर तो कई गड़मथले चलती, चित्त तो कहीं और होगा, चित्त कहीं बाजार में घूम रहा होगा, चित्त कहीं व्यापार में घूम रहा होगा, चित्त कहीं परिवार में घूम रहा होगा। इत दुनी न मार सके दम, एक पल के लिए भी इस संसार के जीवन नहीं टिक सकते। ये अर्श की रूहें ही प्रीतम के कदमों पर कदम धर के उन्होंने बताए हुए उस मार्ग को दिल में बसाकर उसी मार्ग पे चल दे। ये दुनी और मोमिनों के बीच का फर्क बता रहे हैं प्रीतम। ये लक्षण है हम रूहों के और ये लक्षण है दुनिया के जीवों के। हम कदमों को छोड़ेंगे नहीं, उस मार्ग को छोड़ेंगे नहीं, एक पल के लिए भी उस मार्ग से हम विचलित नहीं हों। वही हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाए। एक अर्श के साहिब बिना और कहीं भी उनकी नजर नहीं लगेगी। आदमी छोड़ वजुद को ले न सके रूह की चाल। आदमी छोड़ वजूद को, अपने आप को और इस दुनिया के वजूदों छोड़ नहीं पाए। पहले ही बता दिया कि एक वजूद है जो आपके सामने नजरों के सामने आ जाता है, और दूसरा उनके अंदर बोलने वाला एक और होता है। आदमी छोड़ वजूद को ले न सके रूह की चाल। एक तो अपने आप को नहीं छोड़ पाए, अपनी मैं खुदी को छोड़ नहीं पाए। बस उनके लिए मैं और मेरा परिवार, उसके सिवा और कुछ नहीं। मैं ही होशियार, मैं ही अच्छा, मैं ही वैसा, मैं ही समझदार। मैं डूबते रहेंगे, डूबते रहेंगे, मेरे सिवा और कोई नहीं। वजूद को नहीं छोड़ पाए, अपनी मैं खुदी को नहीं छोड़ पाए। और हादी के भी वजूद को देखेंगे। आदमी छोड़ वजूद को ले न सके रूह की चाल। रूह की चाल वो कभी भी नहीं ले सकता। रूह ने वजूद को खत्म कर दिया, मैं खुदी को छोड़ दिया। आशिक रूह की मैं खुदी चली गई। अब जब मैं खुदी न रही तो मेरा क्या रह गया? जब मैं ही न रहा तो मेरा कहां से रहेगा? ये मेरा तो तब तक है जब तक मैं हूं। जब मैं निकल गई तो मेरा भी मिट गया। सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा निकल जाए, मेरा नहीं रहेगा। ये मैं खुदी को टूट जाए, अपने अहंकार को खत्म कर देना। कहते तो बहुत अच्छी बातें हैं हम, जब लग रही है साथ में
होए रहियो तुम रेणु समान, इत जागे का फल एक ही है, कोई चेतो चतुर सुधा। जब लग रही है साथ में, होए रहियो तुम रेणु समान, किसे कह रहे? जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये सब औरों के लिए कह रहा हूं। जब लग रही है साथ में, होए रहियो तुम रेणु समान, मैं नहीं। ये स्वयं की बातें, खुद की बातें है। अपने को रेणु बन जाना है, स्वयं को छोटा बन जाना है, स्वयं को अपनी मैं खुद ही त्याग देना है। अरे किस चीज का घमंड है हमें? क्या आ गया है हमने? और किसके दिए हुए आया है? दो पैसे क्या बनते, थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि क्या आ गई, दो बात कहने की क्षमता क्या मिल गई? बस मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं। बस मैं आदमी छोड़ वजूद को ले न सके आदि चाल। रूह की चाल क्या है? कि मैं खुद ही को खत्म कर, उसको कहीं भी अपनी मैं नहीं आएगी। नम्रता, गरीबी, शुक्र वो उनके जीवन में आ जाए। इतना नम्र और इतना गरीब, जब लग रही है साथ में, हो ये रही और तुम रेणु सना। इतनी गरीबी, इतनी नम्रता, ये दिल में आना, ये रूह की चाल है। रूहों को अपनी मैं खुद ही रहेगी ही नहीं। उस धनी तुम्हारी मैं जानो, जो जानो त्यो रखो। उनके लिए तो यही बात रहेगी, जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी, चाहे इस तन को रखो चाहे ले लो। ये रहे तो भी क्या, न रहे तो भी क्या, और रहे तब तक आपकी सेवा में रहे, न रहे तो कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं। ये रूह की चाल है। जो जीते ही मर जाए वो जिंदा है ही नहीं। और मुर्दे को क्या मैं खुद ही, मुर्दे का क्या अहंकार? रूह की चाल आदमी नहीं ले सकता, वो अपने मैं खुदी में अपने वजूद को छोड़ नहीं पाएगा, और रूह अपने वजूद को पकड़ नहीं पाएगी। वह प्रीतम की मैं में उसकी मैं समा जाएगी। सारा जीवन प्रीतम की याद में, उनके इश्क में, उनकी लीलाओं में, उनके संग गुजर जाए। दुनी ले न सके मोमिन चाल, ये मोमिन की चाल नहीं ले सकती। दुनिया बंदे हवाए की, मोमिन बंदे नूर जमाल। क्यों? तो साफ जवाब दे रहे धनी, दूनी बंदी हवाए की। दुनिया आशिकी की, संसार की है उनकी। दुनिया की चाहते ही संसार की है। ये मैं खुद ही होना लाजमी है। जो जहां का है उसे वहां की तो मैं खुद ही आएगी। जैसे हम दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि अर्श अजीम परमधाम से आई हूं, परमधाम ही मेरा घर है, अक्षरातीत ही मेरे प्रीतम है, उनके संग मेरे मूल संबंध है, इनके सिवा मेरा और कहीं संबंध नहीं है। ये जैसे रूह ने दावा ले लिया, इसी तरह दुनिया बंदी हवाए की। संसार के जीव जहां के उत्पत्ति है वहीं पे तो उनकी चाहते रहेगी।
जो निराकार की उत्पत्ति है, निराकार के ही जीव है, तो उनकी चाहतों में भी ये संसार ही रहे और उसी चाहतों के पीछे अपना पूरा जीवन वो व्यक्त कर पूरा जीवन गुजार देंगे इन्हीं कामों के लिए। इनके चार ही तो काम है, भय, निंद्रा, आहार और मैथुन। पांचवा काम ही नहीं है संसार के जीवों के। ये भय के वास्ते ही तो ये सारी इतनी कमाई कर लेना, भय कल क्या होगा, कल क्या कर, अहंकार पाल कर बैठे, भय, निंद्रा, अज्ञानता की भी निंद्रा है और संसार की भी निंद्रा है, और कुछ देखना ही नहीं है, आंख मुंद कर देखना है कि बस मैं दुनिया का सबसे बड़ा बन जाऊं, हर क्षेत्र में मेरा नाम हो जाए। नींद, आहार, भोजन के पीछे, और मैथुन, परिवार, संसार, बच्चे, उनके पीछे ही पूरा जीवन उनका व्यतीत हो जाता है। ये हवा की चाल है, दुनिया बंदी हवाए की, ये संसार की चाल। एक एक जीव संसार के इन्हीं कामों में प्रवृत्त है, इनके सिवा उनके पास और कोई काम है ही नहीं। अर्श की बातें न समझ पाएंगे, न दिल में ले पाएंगे, शायद सुन तो लेंगे, सुनकर दावा भी ले लेंगे ब्रह्म सृष्टियों का, ब्रह्म सृष्टियों के संग रहेंगे। अरे हो सकता है कि मेरे धनी उनके मुख से कुछ कहलवा भी दे, मेरे प्रीतम उनके मुख से अर्श की बातें भी बुलवा दे। बोल देना कुछ और है और दिल में बसा लेना वो कुछ और है। ये दुनिया की चाल है, अर्श की चाल कुछ और है। मोमिन बंदे नूर जमाल, रूहे मेरे प्रीतम के अंग रूप है, उनकी बंदगी प्रीतम है, उनका संबंध प्रीतम के संग। एक बार ये इश्क आ गया, एक बार इस समझ में बात आ गई, उसी में डूब जाएंगे। एक प्रीतम के सिवा और कहीं भी उनकी नजर नहीं लगी। मोमिन बंदे नूर जमाल, उनके ही नूर का स्वरूप तो है रुके, उनके ही दिल की उपज है, उनके ही दिल का स्वरूप है, उनका स्वयं का ही व्यक्त स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत में है, वही वैगत का स्वरूप। वो अपने प्रीतम को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ पाए। दुनी बंदी हवाए की, वो हवा में की बंदी, हवा में बंदे, हवा के ही चाहत दिल में भरकर रहेंगे और दुनिया को और कोई चाहत बचेगी ही नहीं, बस इसी काम में रल गल जाए, अपने आप को निचोड़ देंगे इस संसार की उपलब्धियों के। आशिक रूहे अपने प्रीतम के वास्ते अपने तन का भी ख्याल नहीं करेंगे। ये सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात उनके जेहन में हमेशा के लिए बस गई। ये मोमिन की चाल है, जो नूर जमाल मेरे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राणनाथ के सिवा और कहीं भी उनकी चाहत नहीं लगेगी। रूहे आया बीच दुनि के, दरे नासुती वजूद,
अर्श से रूहे आया बीच दुनी के। परमधाम से इस खेल के अंदर रूहों को आना तो हो गया, तन भी यहां धारण कर लिया, और तन तो दुनिया के तनों के जैसे ही तन मिलेंगे, उनकी कोई अलग पहचान तो है नहीं कि चलो ब्रह्म सृष्टियों के सर पे छोटे छोटे सींग निकल आएंगे, या तो ब्रह्म सृष्टियों के ललाट में एक लाइट झबक झबक होती रहेगी, उनको एक हड्डी ज्यादा मिल जाएगी, ऐसी तो कोई निशानी है नहीं। संसार के जैसे ही तन, एक तन धारण कर लिया अर्श की रूह ने। अर्श से यहां तो कुछ आया नहीं, जो स्वरूप हमारा मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को देख रहा है, उसी ने यहाँ पे इस अलग अलग तनों को धारण कर लिया, और जिस तन के ऊपर उनकी सुरता, उनकी नजर पड़ गई, धनी के हुक्म से इस वजूद के तन को, इस संसार के तन को और अर्श की रूह को जोड़ने का काम कर, दिल से दोनों का जुड़ाव हो गया। इस दिल के ऊपर अर्श की रूह का दिल इसके माध्यम से इस खेल की लीला को वहां बैठे बैठे देख रहा है, और अपने आप को, इस वजूद को समझ रहा है कि जैसे मैं जयंती। अर्श से तो कोई यहाँ पे आया नहीं, रूहे आया बीच दुनी के दरे नासुकी वजूद, इस तरह सुरता रूप से यहाँ पे आया और इस तन को धारण कर लिया। इस तन की मैं खुद ही में बस गई, अर्श में मूल मिलावे में बैठकर उनको इस तन की मैं खुद ही आ गई कि मैं तो ये तन ही हूं, ये मानकर इस खेल की लज्जत ले रहे। अब ये हुक्म मेरे प्रीतम का इलम बनकर आया, और यहाँ आकर हमें अपनी पहचान दे रहे हैं कि तू जयंती नहीं है, तू तो ब्रह्म सृष्टि है, तू परमधाम की आत्म है, मेरी अंगना है, याद कर अर्श में हम लीला करने वाले हैं, कैसा हमारा रंग माहौल है, कैसा हमारा मूल मिलावा है। अर्श की एक एक नियामतों का सारा विवरण करके बता दिया। अब जिस तन के ऊपर अर्श की रूह बैठी है, ये बात सुनते ही उसके दिल में ये बात आ गई, ओ ये तो मेरे घर की बातें हो रही है, मेरे प्रीतम की बातें हो रही है, ये मेरी बातें हो रही है। जब उसे ये बात आ गई, तब परात्म जो इस तन की वजूद की मैं खुद ही लेकर बैठा था, उसे अब मैं खुद ही आने लगी। अर्श जैसे जैसे इस वजूद के अंदर अर्श की लज्जत आती जा रही है, जैसे अर्श की हुज्जत उसके दिल में बसती जा रही है, प्रीतम का एक एक अंग उसके दिल में बसता जाता है, परात्म की सुरता वैसे वैसे वापिस पहुंचती जाती है, फरामोशी उसकी टूटती जाती। इसी वास्ते तो ये इलम है। ये इलम हमें अर्श में जगा रहा है, ये इलम बोल रहा है नासूत में, ये इलम आ रहा है, गा रहे हैं नासूत में। अभी यहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है, ये तो नाशवान संसार निराकार के अंदर ये बातें हो रही है, और फरामोशी तोड़नी है मूल मिलावे में। यहां सुनकर फरामोशी मूल मिलावे में टूटेगी। एक ऐसा अजूबा खेल धनी ने बनाया कि नासूत वजूद ये चर्चा सुन रहा है, ये चर्चा कर रहा है, ये बानी पढ़ रहा है, और फरामोशी टूट रही है मूल मिलावे में बैठी रूह की।
क्योंकि उसकी सुरता इस तन के ऊपर आकर बैठी। जैसे जैसे इस दिल के अंदर अर्श की लज्जत बढ़ती जाती है, अर्श के 25 पक्षों की शोभा बढ़ती जाती है, प्रीतम के नयनों के भाव, प्रीतम के एक एक अंग के सुख जैसे जैसे इस दिल में भरते जाते हैं, फरामोशी मूल मिलावे में बैठी मेरी मूल स्वरूप की टूटती जाती है। रूहे आइया बीच दुनी के दरे नासूती कदम, नासूती वजूद, यहाँ आके इस झूठे तन को रूहों ने धारण कर लिया है। रूहे चालना छोड़े अपनी, जो कदी आया बीच नाबूद। तो धनी जी कह रहे कि जो रूह है अर्श से इस नाबूद, नासूत, नाशवान संसार के अंदर आ भी गई, इस तन में बैठकर जब तक इलम से सुध नहीं मिली थी तब तक तो खेल के अंदर ही डूबी रही। लेकिन जैसे ही ये शब्द कानों में लग गए, जैसे ये शब्द अपने कान में पहुंचे, अरे ये तो मेरे घर की बात है, ये तो मेरी बात, और इतना ही समझ में आते ही उसके रहनी बदल जाए। ये मेरी बातें है, इतना सुनते ही उसकी चाल, उसका रहने का ढंग, उसका सोचने का ढंग तुरंत बदल जाए। लेकिन कब? जब दिल में ये चोट लग जाए कि ये तो मेरी बातें है, मेरे घर की बातें है, मेरे प्रीतम की बात, बाकी तो पूरे जीवन सुनते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसे ये लग गया कि ये मेरी बातें है, तुरंत फरामोशी टूट जाए। और जिसे ये लग गया कि ये मेरे घर की, मेरे प्रीतम की बातें है, उसका चलन तुरंत बदल जाएगा, उसकी रहनी परिवर्तित हो जाएगी। अब उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये संसार के सारे अवगुण उनके भीतर से निकल जाए। अर्श की रूह का दावा लेना तो आसान है, निभाना मुश्किल। कहने से तो क्या फर्क पड़ गया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम से आई हूं, इतना कहने से तो कोई फर्क नहीं। लेकिन वो दावा निभाना, और कैसे निभाएंगे? बस और कुछ नहीं, दुनिया की चाहतों को दिल से निकाल देना है। ये कोई सरल काम नहीं है। दुनिया की चाहतों को दिल से निकालना बहुत भारी काम, कि जिस चारों तरफ माया ही माया भरी पड़ी है, उसमें इस संसार की चाहते दिल से निकाल देना, ये ब्रह्म सृष्टियों के सिवा और कोई नहीं कर पाएगा। ये अर्श की रूहों के सिवा और किसी के बस का काम नहीं। प्रीतम मेरे यही बात समझा रहे हैं। रूहे आया बीच दुनी के दरे नासूती वजूद, यहाँ आकर इस झूठे तन को धारण तो कर लिया, अर्श से यहाँ आकर इस तन के अंदर आ भी गए, इस तन को मैं खुद ही ले भी लिया। रूहे चाल न छोड़े अपनी, जो कदी आया बीच नासूद। जो असल है वो अपनी चाल नहीं छोड़ पाए। जैसे ही ये शब्द कानों में पहुंचे, तुरंत उसकी रहनी बदल जाएगी। संसार के
सारे अवगुण उसके भीतर रह ही नहीं पाए। एक प्रीतम के बिना दिल में और कुछ नहीं है। ये रहनी, दिल से दुनिया को निकाल देना, ये रहनी, दिल में प्रीतम को बसा लेना, ये रहनी। बस जब दिल में ही संसार नहीं रहा तो संसार की प्रवृत्ति में रस भी नहीं रहेगा। जब दिल में प्रीतम को बसा लिया, दिल को अर्श बना दिया, तो सुरता भी रात दिन अर्श में ही तो रहे। उसके कौल फैल हाल रूह के हो जाएंगे। वो बातें करेगी तो भी प्रीतम की बातें, उसका रहन सहन बदल जाएगा, अर्श के जैसा। दुनिया के सारे अवगुण दिल से निकल जाएंगे। रूहे चाल न छोड़े अपनी, जिसे पहचान हो गई, जिसने अपने स्वस्वरूप को पहचान लिया, ये इल्म से भरे शब्द को जिसने सुन लिया, उसकी चाल उसी पल बदल जाएगी। वो संसार में रहते हुए भी अपने मूल स्वरूप को छोड़ नहीं पाएगी। रूहे चाल न छोड़े अपनी, जो कभी आया बिच नासुत, कभी खेल में आ भी गए, अपने प्रीतम के इश्क की जो चाल है, वो चाल वो नहीं छोड़ पाएगी। दोनी रूहे यही तफावत, चाल एक दूजे की लई न जाए। बस दुनी और रूहों के बीच में यही तफावत है, चाल एक दूजे की न ले सकती। रूहें दुनिया की चाल में नहीं ले पाएगी और दुनिया रूहों की चाल से नहीं जी पाएंगे। रूहों के दिल में दुनिया नहीं बस पाएगी और दुनिया के दिल में अर्श नहीं बस पाएगा। कितने भी साल चाहे सुंदरता के बीच में बिता लो, कितने साल इस चर्चा सुनते रहो, कितनी बार इस पारायण करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, यदि अंदर फर्क न आया तो बाकी सब तो बेकार हो गया। और दुनी मोमिन के बीच यही तो फर्क है। दुनी रूहे यही तफावत, चाल एक दूजे की लई न जाए, दोनों एक दूसरे की चाल नहीं ले पाए। रूहे अपने प्रीतम के सिवा और कहीं नजर नहीं डाल सकती और दुनिया के जीव इस संसार के बिना नहीं रह पाए। दोनों के बीच के ये फर्क है। और ये फर्क धनी हमें दुनिया के जीवों के रहनी को देखने के लिए नहीं कह रहे कि देखो दुनिया के जीवों की रहनी कैसी है। अरे वो हमें अपनी रहनी बता रहे हैं कि तू अपने भीतर देख कि तूने अर्श का दावा लेने के बावजूद तुझ में फर्क आया है कि नहीं आया। स्वयं को निहार, स्वयं को देख ले, भीतर चली जा और पहचान ले खुद को कि मैं क्या कर रही हूं। मेरी चाल क्या है, दुनिया की है या अर्श की। ये हमारे स्वयं के लिए, ये जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्वयं के लिए है। ये किसी और को संबोधन नहीं हो रहा, ये स्वयं को संबोधन हो रहा। मैं बोल रहा हूं तो मुझे अब मैं खुद अपने आप को संबोधन कर रहा हूं कि मेरी चाल क्या है। बोल तो रही हूं मैं, मेरी चाल अर्श की है कि मेरी चाल चलकर दुनिया की है। मेरे दिल के अंदर अर्श भरा है कि मेरे दिल के अंदर दुनिया भरी है। क्योंकि दिल की बातें तो स्वयं ही जानते हैं, और कोई हमारे दिल की बात कैसे जान पाए।
बोलने को तो हम कुछ भी बोल देंगे, इससे क्या? मैं सोच क्या रही, मेरे भीतर क्या भरा पड़ा, ये है मेरे लिए। यही दुनी और मोमिनों के बीच का तफावत है। रूह मोमिना पर ईमान के, धुनी पर बिन क्यों उड़ाए। रूह मोमिन पर ईमान के, उनके पंख ईमान के है। प्रीतम के प्रति उनका ईमान ही उनके पंख है, और उसी पंखों से उड़कर वो प्रीतम के पास पहुंच जाए। प्रीतम को पाने का मार्ग बता। मोमिन चले बिजली की लार, बिजली की तरह उड़ने के लिए उनको ईमान रूपी पंख दे दिए हैं, इश्क रूपी पंख दिए हैं, इलम रूपी पंख दिए। इलम, ईमान और इश्क, ये तीनों ही हमारे पंख है, और इस पंख से ही हम प्रीतम को पाले। दुनी पर बिन क्यों उड़ाए, जब दुनिया के पास न तो ईमान है, न इश्क है, न इलम है, वो कैसे उड़ पाए, कैसे प्रीतम को पहचान कर ले, कैसे वो संसार से परे होकर अर्श में पहुंचे। यही दुनी और मोमिन के बीच का तफावत है। हमारे भीतर ईमान भर दिया है प्रीतम ने। ये ईमान ही हमारा सबसे अच्छा हथियार है, और इसीलिए कह लिया कि ईमान कायम रखियो जब तक मैं न बुलाऊं। ईमान न छूट जाए, विश्वास न डगमगा जाए। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये ईमान हमारा हमेशा बना रहे। और मेरे प्रियतम वो ही मेरे माशुक है, मैं उनके आशिक हूं, ये बात दिल से कभी ना निकले, ये हमारा ईमान है। ऐसे ईमान दिल में भरकर प्रीतम की और उड़ान करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।